जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपकी राशि के लिए। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस सप्ताह के व्रत, पर्व और त्योहार। सबसे पहले 17 अप्रैल को सोम प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 18 अप्रैल को जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो इस दिन इस व्रत को रख सकते हैं। उसके बाद में 20 अप्रैल को अमावस्या, जी हाँ, वैशाख मास की पितृ कार्य के लिए अमावस्या की पूजा की जाएगी। 22 अप्रैल को बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया पे धन प्राप्त हेतु बहुत सारी उपाय किए जाते हैं। साथ ही साथ अक्षय तृतीया पे बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जाते हैं जिसमें हमारे पुण्य कर्मों का क्षय नहीं होता। उसी दिन 22 अप्रैल को ही देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं राशि परिवर्तन और आ रहे हैं मीन राशि से निकलकर मेष राशि में। ये तो था व्रत, पर्व और त्योहार। आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर में इस सप्ताह में क्या क्या परिवर्तन आएंगे आपकी राशि के लिए, क्या रखनी है सावधानियां, क्या कर सकते हैं हम महत्वपूर्ण काम और कौन कौन से हो सकते हैं हमें लाभ। आइए सबसे पहले चर्चा का विषय बनती है आपकी राशि। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, अभी आपके लगन के स्वामी स्वयं लगन में विराजमान हैं, यानी कि आपके लगन में चल रहा है शनिदेव का गोचर। देवगुरु बृहस्पति अभी कुंडली के दूसरे भाव में है, लेकिन शीघ्र ही राशि परिवर्तन करेंगे और 22 तारीख को आएंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में ही सूर्य, बुध और राहु की युति इस समय चल रही है। शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में चल रहा है मंगल का गोचर और उसके अलावा केतु देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के नवम भाव में। शनि के साथ में चंद्रमा की युति रहेगी सप्ताह के शुरुआत में, लेकिन उसके बाद में चंद्रमा आपकी कुंडली के दूसरे भाव, तीसरे भाव और चतुर्थ भाव में भी गोचर करेंगे। इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या क्या होगा इस सप्ताह में, आइए इसकी विवेचना करते हैं। लगन का स्वामी लगन में विराजमान, कहीं ना कहीं आप लोगों को इस समय हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं थोड़ी कम होंगी। हो सकता है सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा शनि का योग आपके लिए बन रहा है तो उस समय कुछ मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। हेल्थ इश्यूज जल्दी ही सॉल्व होंगे, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिखाई देंगे आपको। साथ ही साथ इस सप्ताह में अगर हम बात करें तो आप लोगों को आपकी माता की हेल्थ का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान की तरफ आपको आकर्षित करता है। वहीं जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर चेंज होगा और आएंगे कुंडली के तीसरे भाव में, तो आप लोगों के परिवार में कुछ न कुछ ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जो धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई हों। दोस्तों और भाइयों के साथ में भी आपके रिलेशन कुछ डगमगा सकते हैं। किसी प्रकार की अनबन करने से पहले आप लोग 10 बार ये सोच लीजिएगा कि हो सकता है ये अनबन आगे लंबे समय तक जारी रहे। तो इसलिए किसी भी प्रकार की छोटी मोटी बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो भाई ऐश्वर्य का कारक शुक्र आपकी कुंडली में स्वराशि होकर विराजमान है, तो इस समय में आप लोगों को धन, मकान, वाहन इन सभी का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा।
साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि इस सप्ताह में कुछ नया लग्जीरियस खरीद सकते हैं, अपनी लाइफ को और आगे बढ़ा सकते हैं और परिवार के साथ में आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी, तो उसके लिए कोई भी दो राय नहीं होंगी। इस सप्ताह में आप लोगों के विदेशों के साथ भी संपर्क बन सकते हैं। जिन लोगों को बाहर आउटिंग पे जाना था वो लोग भी अपने परिवार के साथ इस समय जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो किसी प्रकार की परीक्षा की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बच्चों अपना कैरियर बना सकते हैं। विदेश भाव से आप लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह में आप अपने कैरियर को लेकर कुछ नई पहल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपकी सक्सेस जाती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में संलग्न लोगों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको इस सप्ताह में अपनी सोच पर और अपने कुछ एथिक्स पर कंट्रोल करके चलना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की छोटी सी ही चूक से आपका रिश्ता आगे के लिए खत्म या फिर खराब हो सकता है। इस सप्ताह में जो भी आपके वेल विशर्स हैं, उन लोगों की बात को आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सप्ताह आपको आपके जीवन साथी की दृष्टि से बहुत ही शुभ दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है आपके जीवन साथी की हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वो छोटी मोटी समस्याएं होंगी, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं सूर्य की उपासना करके। साथ ही साथ इस सप्ताह में जो लोग किसी प्रकार की पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, उनकी पार्टनरशिप को इस सप्ताह में कुछ ग्रहण लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पार्टनर के साथ में किसी प्रकार की अनबन, किसी प्रकार का वाद विवाद इस सप्ताह में आपका हो सकता है। अब बात करते हैं फैक्ट्री, व्यवसाय इत्यादि लोगों के लिए। अगर आप कहीं कार्यरत हैं, किसी सरकारी महकमे में हैं, सरकारी पद पर हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग किसी प्रकार की सेना, फौज, पुलिस इत्यादि चीजों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। इस सप्ताह में पदोन्नति होने के चांसेस आपके बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, उसके लिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं लकी नंबर और लकी कलर की। तो इस सप्ताह आप लोगों के लिए लकी कलर रहने वाला है स्मोक ग्रे कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए रहेगा नंबर 7। दोस्तों, ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल, लेकिन हर व्यक्ति के अलग कर्म हैं, अलग ग्रह हैं, अलग नक्षत्र हैं। गोचर का प्रभाव निश्चित तौर से आपके जीवन पर पड़ता है, लेकिन क्या, कितना, कब और कैसे, ये सभी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली पर निर्धारित करता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ें जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो रही, या काम बनते बनते लास्ट में आकर बिगड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों की कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में नहीं आ रही है। तो घबराइए मत, हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सभी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करना होगा, अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा। तो देरी और दूरी किस चीज़ की है? फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए, नंबर लगाइए और बात कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय माँ भगवती।